हेलो फ्रेंड, मैं माही स्वागत करती हूँ आप लोगों का हमारे चैनल यूजीसी नेट अकेडमी साय 369 में। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट का जो हमारा हिंदी का सिलेबस है उसका हम यूनिट 10 कवर कर रहे हैं, जिसमें कि आज का हमारा टॉपिक है मुर्दहिया, जो कि किसकी है? तुलसी राम की है। ध्यान रखना है, तुलसीदास नहीं है, तुलसी राम है। इनका जन्म हुआ था 1 जुलाई 1949 ईस्वी में और 13 फरवरी 2015 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। इनकी आत्मकथा के 2 भाग हैं, पहला है मुर्दहिया, दूसरा है मणिकर्णिका। इसका मुर्दहिया का प्रकाशन 2010 में है और मणिकर्णिका का प्रकाशन 2013 में है। आत्मकथा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे फ्रेंड्स। ये बिंदु मैंने इनकी भूमिका को पढ़ने के बाद और कुछ आत्मकथा को देखने के बाद कुछ पॉइंट को मैंने यहाँ पे निकाला है। तो देखते हैं। सबसे पहले है मुर्दहिया हमारे गांव धर्मपुर आजमगढ़ की बहुउद्देशीय कर्मस्थली थी। चारवाही से लेकर हरवाही तक सारे रास्ते वहीं से गुजरते थे। कहाँ से? आजमगढ़ जो थे धर्मपुर, उसी गांव से होते हुए गुजरते थे। हमारे गांव में जियो पॉलिटिक्स यानी कि भू राजनीतिक में दलितों के लिए मुर्दहिया का एक सामरिक केंद्र जैसी थी। बचपन में दुखित होने का मतलब होता था कि आँखों में आंसू आ जाना। ऐसे अवसर पर दादी आँख धो लेने को कहती थी, किंतु आज का अनुभव बताता है कि चंद पानी के छींटे से दुख की निशानी नहीं मिट सकती। ये कुछ पॉइंट है फ्रेंड्स, जो कि ऐसे कोटेशंस दे के आपको पूछ लिए जा सकते हैं कि ये किस आत्मकथा से संबंधित है। तो यहाँ से ये क्वेश्चंस हमारे बन जाते हैं। फिर मैं इसकी कथा वस्तु भी अभी करवा दूंगी फ्रेंड्स। यहाँ पे फिर है आगे सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ है बढ़ते हुए शहरीकरण ने हर एक जीवन को प्रभावित किया। भूत भी इससे अछूते नहीं रहे। नेक्स्ट है हमारा इसमें मेरा दर्द है, मेरे समाज का दर्द है, मेरा पूरा जीवन मुर्दहिया है। मुर्दहिया यानी गांव का वह हिस्सा, वह कोना जहां मुर्दे फेंके जाते हैं। मुर्दा यानी कि गांव का वह हिस्सा जहां मेरे यानी कि गांव का वह हिस्सा जहां मरे हुए जानवरों के चमड़े उतारे जाते हैं। यहाँ फ्रेंड्स ये वाला चीज़ यहाँ पे रिपीट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लेखक कहते हैं फिर मेरे भीतर से मुर्दहिया को खोद कर निकालने का काम तत्भव के संपादक जो थे वो अखिलेश ने किया है। यहाँ से हमारा ये भी समझ में आ जाता है कि तत्भव पत्रिका के संपादक कौन थे? अखिलेश। मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत है, किससे संबंधित है? तो मुर्दहिया से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा कि लेखक के पिता का कथन है इसमें, यानी कि लेखक द्वारा ही कहा गया है कि वे अक्सर कहा करते थे, यदि हरवाही छोड़ दूंगा तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। ये कोटेशन किससे है? तो ये भी आ जाएगा किससे? हमारे मुर्दहिया से। फिर है नेक्स्ट, अपनी आत्मकथा को मुर्दहिया नाम देना केवल एक शीर्षक मात्र नहीं अपितु उनकी रचना की आत्मा है। तुलसीराम की आत्मकथा के 2 भाग हैं, मुर्दहिया 1910, मणिकर्णिका 13 भी मिलता है फ्रेंड्स और 14 भी मिलता है इनका प्रकाशन। इस आत्मकथा को 7 भागों में बांटा गया है। देखते हैं कौन कौन से भाग हैं। पहला है भूत ही पारिवारिक पृष्ठभूमि मुर्दहिया तथा स्कूली जीवन, अकाल में अंधविश्वास मुर्दहिया में गिद्ध तथा लोक जीवन, भूतनिया नागिन, चले बुद्ध की राह, आजमगढ़ की फाका काशी। इनके प्रमुख पात्र में देखते हैं जूठन, मुसड़िया, धीरजा, जंगू पांडे, नागर, सोमर, मुन्नेसर, मुन्नर, अमिका पांडे, मुंशी राम सूरत, परशुराम सिंह और किसकी भौजी, ये आदि। इनमें बहुत सारे पात्र हैं फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट ली हूँ। अब इनकी हम कथा वस्तु की बात करेंगे फ्रेंड्स कि इसमें पूरी तरह से क्या एक पिछड़े वर्ग को पिछड़े गांव में जो लोग रहते हैं उनको किस तरह से गांव में रखने के लिए जगह दी जाती है, उन्हीं को इसमें दिखाया गया है फ्रेंड्स। ये एक दलित आत्मकथा है। तो इनकी कथा वस्तु को मैं बहुत ही शॉर्ट टर्म में पढ़ने वाली हूँ अपने नोट्स से। आई होप आप लोगों के लिए यूजफुल रहेंगे। तुलसीराम द्वारा अपनी आत्मकथा मुर्दहिया नाम देना केवल एक शीर्षक मात्र नहीं अपितु उनकी रचना की आत्मा है। मुर्दहिया आत्मकथा में गांव में घटित अंधविश्वास को जोड़कर देखा गया है, ठीक है।
फिर यहाँ पे कहा गया है कि उल्का पिंड के रात में टूटने से भूत समझा जाता है। सोच सकते हैं कितना यहाँ पे अंधविश्वास है। जब कोई उड़ता हुआ कौवा किसी के पैरों पर चोंच मार दे तो उसे अपशगुन कहा जाता है। अपशगुन होता है ना फ्रेंड्स, जो कि शुभ नहीं होता है, उसे अपशगुन कहते हैं। तो बचपन में 3 वर्ष की आयु में तुलसीराम को चेचक निकल आए व उनकी एक आँखें चली जाने के कारण घर वाला उन्हें अपशगुन कहते थे और बाहर भी उन्हें अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था। ये सारी कारणें थी फ्रेंड्स। वहाँ मतलब बोल सकते हैं ना, पूरी अंधविश्वास वहाँ पे भरी हुई। तुलसीराम मुर्दहिया की आत्मकथा के माध्यम से पूरे भारतीय देहातीय गांव में फैले अंधविश्वास को अपने गांव के जरिए बताना चाहते हैं कि हमारा जो समाज है, तुलसीराम यहाँ बचाना चाहते हैं कि कितना अंधविश्वास भरा हुआ है। छोटे जातियों को लोग किस तरह, अभी भी ऐसा है फ्रेंड्स कि छोटे जातियों के लोगों को अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए अभी भी। फिर कहते हैं इसमें कि गांव की दक्षिण दिशा में दलितों को रहने के लिए ब्राह्मणों और ठाकुरों आदि द्वारा विवश कर दिया, बोलते ना, उसको एक कोना दे दिया गया है कि तुमको यहीं पे रहना है, इस टाइप से। क्योंकि एक हिंदू अंधविश्वास के अनुसार किसी भी गांव के दक्षिण दिशा में सर्वप्रथम कोई अपवाद या फिर बीमारी आती है। यानी कि कहा जाता है ऐसे शास्त्रीय तुल्य के अनुसार कि दक्षिण दिशा जो होता है वहीं से क्या होती है, कोई बीमारी आती है या फिर बोल सकते हैं कि कुछ भी मतलब बुरा होगा तो उसी दिशा से उस गांव में आएंगे। तो इसीलिए इन लोगों को वहीं पे रहने के लिए दिया जाता था। एक तरफ धर्मपुर गांव अंधविश्वास में डूब पड़ा था, वहीं दूसरी तरफ दलित तुलसीराम ज्ञान हासिल करने के लिए परिवार और विपरीत परिस्थितियों से जूझते हुए 10वीं कक्षा में प्रथम आते हैं। यानी कि तुलसीराम तो पिछड़ी जाति से थे ही, इन्हीं सारी परिस्थितियों में जूझते हुए भी ये पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद 10वीं कक्षा में क्या फर्स्ट आते हैं। एक होनहार विद्यार्थी के रूप में उनकी ख्याति पूरे गांव में फैल जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए उनकी सहायता हिंदी के अध्यापक सुग्रीव सिंह ने की थी। तो यहाँ पे सुग्रीव सिंह का संबंध किससे है, तो तुलसीराम की आत्मकथा मुर्दहिया से। इस प्रकार कठिनाई का सामना करते हुए तुलसीराम कॉलेज में पहुँचते हैं, लेकिन उनके लिए भी उनके दोस्त उनके स्कॉलरशिप मिलने पर, यानी इसको स्कॉलरशिप मिलता है 162 रुपया का, लेकिन उसमें क्या होता है कि 81 रुपया चाकू की नोक पर उसे लूट लेते हैं। तो ये भी एक तरह से दिखाया गया है कि इतना सारा अंधविश्वास होने के साथ साथ तभी भी कुछ था कि स्कॉलरशिप मिलने पर भी उनका लूट लिया गया, या फिर घुसपैठी वगैरह हम बोल सकते हैं, इस तरह के तभी भी उससे संबंधित है। फिर आ जाता है मुर्दहिया आत्मकथा में वेदना, आक्रोश व उत्तेजना नहीं अपितु उसमें सभी चीज़ों को बड़ी बारीकी से पेश किया गया है। तुलसीराम का चमार और कन्हवा जैसे अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है। और इसमें एक और पॉइंट आता है फ्रेंड्स कि तुलसीराम की जैसे होती है ना, तो आँख फूट जाती है, उनका आँख फोड़ दिया जाता है, फोड़ देता है और फिर उनको चिढ़ाते हैं। मतलब वो सब जो गाँव में रहते हैं वो सब उनको चिढ़ाते हैं कि एक फाटक बंद, इस टाइप से भी कोटेशंस आ जाते हैं उसमें, ऐसा भी उसमें कहा गया है। दलित जीवन की त्रासदी का विस्तार किया गया है। खेती मजदूरी आश्रित दलितों के विमर्श और शोषणकारी परंपरा को बड़े ही मार्मिक ढंग से यथार्थ से चित्रण किया गया है। यानी कि हम यहाँ पे बात करेंगे फ्रेंड्स कि पूरी तरह से ये आत्मकथा जो है दलितों पर केंद्रित है, एकदम सच्चाई को इसमें उजागर किया गया है कि उसमें तुलसीराम के साथ ही ये कथा चलती है। हम ये बोलते हैं आजमगढ़ की जो पूरी कथा है वो तुलसीराम एक नायक के रूप में हम बोल सकते हैं कि एक छोटे वर्ग से होते हुए वो किस तरह से परिस्थितियों में जूझते हुए वो आगे बढ़ते हैं और अपनी पढ़ाई को करते हैं। इन सारी चीज़ों को इसमें दिखाया गया है फ्रेंड्स। तो यहाँ से हमारे कोटेशंस भी बनते हैं। आप लोगों का टाइम हो तो आप लोग बिल्कुल इस आत्मकथा को पढ़िए, बहुत अच्छी आत्मकथा है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आप लोग के एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।